हैज कम, तो इसका नाम लेना बहुत जरूरी है। ही इज अ ट्रिगर। ही मेट गुलशन की यार यहाँ मीटिंग करनी है गुड़गांव के अंदर। थोड़ा हिंदी बोले यार। और हिंदी में मेरी अभी ये भी मुश्किल है, वो जहाँ तक हिंदी में होगा वो चलेगा हिंदी में। मैं तेरी ये वैसे हिंदी करूँगा। ये ट्रिगर है सैनी गुलशन को बोला था, तब से ये मीटिंग का चालू है। हम लोग 17 और 23 के बीच में हम 9 अपने मित्रों को, those good classmates who were part of us are no more with us। तो मैं उन सब का नाम लेके आप सबके साथ उनकी मेमोरीज शेयर करना चाहता हूँ। अतर सिंह राजपूत who was part of us, all of us। राधेश्याम गुप्ता, रघुरमन मूर्ति, then Sabbu who was part of then Ramlal Bhayal who was also part of us, then Ashok Bhatia, then Arun Godika who recently, then Shankarlal Mahipal who also during COVID, then Naveen Srivastava and Balbir Singh। See, these all people are no more with us. I would request that for a minute we stand. Just think about that. "72 batchmates and 72 plus years." So just look at this. ये एक फैक्ट को समझो, यानी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में mortality is 70.4 years. So all of us are now living in the bonus years compared to the average mortality of this country. So while we talk about our, मैं जब उन मित्रों के बारे में बात करता हूँ जो चले गए, that was obvious that they are part of that average 70.4 years. तो ये सारा हम लोगों के 72 साल के ऊपर जो है बोनस ईयर्स हैं। इस बोनस ईयर्स में हम लोग हेल्दी, हैप्पी और एक दूसरे के साथ जो हार्मोनी रख सकते हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि सारे रिस्पॉन्सिबल बेटर हाफ्स हैं, बिकॉज दे की केयर ऑफ मील को बाई खाना पीना, उनका स्वास्थ्य का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज एक्सेप्ट that when we are spending time to listen to all of us, so that we are really closely getting into understanding about each other। 50 साल की जर्नी में कौन आदमी कहाँ पे था, कैसे था, क्या करता था, we have just minimal understanding of all that। तो जो इंटरेक्शन मैंने प्लान किया है, जो सोचा है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत अटेंटिवली उसको सुने और समझें अपने मुल्क के बारे में। जब हम उनकी बातें कर रहे हैं, ये हंसी मजाक भी है, सीरियस भी है, इन द सेंस हम लोग ऐसे ही इकट्ठे होकर चाय पी के खाना खा के नहीं डिस्पर्स होने जाते। डे आफ्टर टुमारो should be a different day for all of us, for all these 18 colleagues। That's my thought, and that's how we are going to go about। So I would request, Anju has come, so my thought process would be जो मेरे मित्र हैं, जो बड़े बदतमीज़ भी हैं, वो भूल जाते हैं वो पढ़ाना अपनी मिसेस को कि भाई ये ग्रीटिंग क्या लिख के भेजिए, तो मैं उससे कह देता हूँ कि ज़रा पढ़ा देना। तो दैट्स उस तरीके का एक इंटरेक्शन
हमारे बीच शुरू हो जाए अभी परसों के बाद, वो अच्छा लगेगा। और अब मैं उस जो बात मैंने कही थी कि हम बहुत सिंसियरली सुनेंगे एक दूसरे को, उसके लिए मैं हाथ उठा के प्लेज करना चाहता हूँ। एवरीबडी शुड रेज दिस हैंड एंड प्लेज दैट आई एम सीरियसली गोइंग टू लिसन एंड आई एम नॉट मेकिंग ए fun of whatever the gathering. This has been called and thought so very common term, which जो common term आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम है KYC. It is not know your customer, it is know your colleague, and colleague also when your better half is present. तो उस एक्सरसाइज को हम करेंगे for whatever time we have. तो हम अल्फ़ाबेट का तो कोई ख्याल नहीं है, लेकिन अरुण से ही चालू कर सकते हैं। अरुण मैम के साथ आप आ जाएं इधर। अरुण भाई का कृष्ण जन्मभूमि में जन्म हुआ है। अरुण आफ्टर his retirement is still doing lot of that work. मैं अब अरुण और कल्पना में सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी बताएं अपनी मित्रों में जो हमने 4 धाम है, चारों धाम कर लिए। उत्तराखंड के 4 धाम है, हम हो गए, हम वहाँ विजिट कर चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है कंट्री के अंदर, हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की विजिट कर चुके हैं। नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ जी के मंदिर है, हम वहाँ पे भी रिलीजियसली हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे अभी सुबह पे जाकर के पूछा जाए कि आप घूमने आए हैं वहाँ पे तो क्या चीज़ देखेंगे। कुछ तो पहले स्टडी करके जाते हैं, कुछ वहाँ पे जो टैक्सी वाला होता है, टूर ऑपरेटर होता है, उससे हम समझ लेते हैं वैसे कहने रिलीजियस देवी का मंदिर कौन सा है, पुरानी कौन से हैं। उत्तराखंड में जाने बड़े टॉप पे जाकर के क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गोवा द्वीप में गए तो वहाँ पे समुद्र का पानी आता है जो शिव जी को छू करके जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जाने में पता लगी, तो वो हमें शौक है, उस शौक को हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। मौका लगता है हम साथ में फॉरेन ट्रिप भी कर जाते हैं, करीब 22-23 कंट्रीज को घूम चुके हैं। ये हमारी हॉबी है। उसका पार्ट ये है कि हमें घर की चिंता नहीं रहती कि हमारा बेटा हो गए वो साथ आते हैं, तो वो मदर के लुक आफ्टर सारा वो कर लेते हैं। हम 2 हम जाते हैं, 2 हमारे हो जाते हैं। 4 दिनों का हमारा ग्रुप है। घूमते रहना चाहिए, एनर्जी मिलती है, नया एक्सपोजर मिलता है। हमें 2006 के अंदर एक्ट के अंदर पावर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आया था। उसके तहत बेसिक चीज़ ये थी, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, बिजली बोर्ड की नौकरी करी, डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्शन देते थे, कॉमर्शियल में सर्कुलर निकालते थे, परचेज के अंदर मटेरियल परचेज करते थे। 2006 के अंदर बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये हुआ है कोई भी स्टेट जो सरप्लस होती है वो अपनी पावर भेज सकती है, जो डेफिशिएंट है वो अपनी पावर खरीद सकती है। साइमल्टेनियसली कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है लगभग 1 मेगावाट से ऊपर का, वो ओपन एक्सेस के थ्रू मार्केट से बिजली ले सकता है। एक्सचेंज CERC से गवर्नमेंट है 10 पैसे से लेकर के 20 रुपए तक की बिलिंग की परमिशन दे रही है। तो देखिए बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन है सारा, बिल्कुल ये वेदर पे डिपेंड करता है सारा। मौसम बिगड़ गया, बरसात हो गई तो आपका जो भी पावर है वो सब वेस्ट है, तो उसको कैसे प्लान करना है, क्या करना है। यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में 95% का पावर ट्रेनिंग में होता है, क्योंकि वहाँ वेदर इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है और वो सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही पता लगा उसको पावर में निकाल देते हैं। इंडिया में जब स्टार्ट हुआ पहले 24 घंटे पहले की फोरकास्टिंग होती थी, अब ये 4 घंटे तक का है। मतलब आज जैसे मिस्टेक 5 बजे से जा रहे हैं, 9 बजे के अपने बाद में वेदर खराब हो रहा है, सरप्लस पावर करो तो उसको निकाल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जरूरत है तो वहाँ चली जाए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। राजस्थान ऐसी स्टेट है जहाँ पे विंड पावर है, सोलर पावर है, हाइडल है, एटॉमिक है, सब अपॉर्चुनिटी मिली। शुरू के अंदर ज्वाइन करते हुए बड़ी हिच हुई, जहाँ तो सरकारी नौकरी करी और कहाँ आकर के मार्केट में करेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट टाइम से मिलना है, रिस्पॉन्स में जाना पड़ेगा, हर लेवल पर जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया,
I was the first person मैं RSME से रजिस्ट्रेट करता था। थैंक यू अरुण। आई थिंक पावर ट्रेडिंग पे अच्छा लेसन तुमने और भी दे दिया। आई हैव सम क्विक क्वेश्चंस बिफोर यू गिव इट टू कल्पना मैम। फर्स्ट क्वेश्चन इज at college days में what was the best moment you ever had 5 years में? Just say it fast. If you are not able to say fast, say fast. जब इंजीनियरिंग की डिग्री पास हुआ, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने की जब इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने की तैयारी हुई। That's good. Then past 50 years की life में what were the best and worst moments you had? The marriage that was the best. The present that was the best. First अभी तक ऐसा हो गया है। And what is the best thing you like about Kalpana? Nature. जोर से बोलना। Nature, nature. 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 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार। बड़ा 50 और 55 साल जो कर दिए उसमें what is the best takeaway you leave with your friends here? अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहे, किसी टेंशन नहीं पाले, बस ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अरुण से तुमने शादी कैसे की? पेरेंट्स ने ही पसंद किया था। इससे अरेंज मैरिज? नो लव मैरिज। What is the best dish Arun likes which you cook? कढ़ी चावल। What's the best moment of your 40 plus years you have spent as part of Arun's life? उसको जीवन के सारे मोमेंट से बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। What moment you feel she stopped? इस बात में अरुण से लड़ाई अपनी गर्मा गर्मी हो जाए, लड़ाई हो जाए, मतभेद हो जाए, लड़ाई होती है, लड़ाई करने का मन करता अरुण की कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको ऐसा मन करता है कि इसको मैं डांटूं? That's a great thing about Kalpana Ben that she does not have, but I think my experience says otherwise. ये अपनी कॉर्नर में लगा दें because we have got see one of our very लामा साहब आप इतनी देर खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, ठीक चले। टेक अ चेयर। I'll take sir. मतलब मेरी पैदाइश हुई, ये इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऐसे फील्ड में गए जो आई थिंक आज तक हमारा प्राइम मिनिस्टर परस्यू करता है, वाटर फॉर एवरी हाउस, बिकॉज ये वाटर सप्लाई एंड इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मैं काम किया एंड इस profile speaks lot louder than what he must have done for Rajasthan electricity or Rajasthan PWD water supply, because ये ADB में भी involved रहे and that his wide spectrum of experience is always speaks as tall as his personality. आप क्वेश्चन पूछोगे मैं बोलूँ। क्वेश्चन तो लास्ट में होता है। क्वेश्चन लास्ट में है। Don't get into question. First, people are interested to know about the career. को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दोनों ने बहुत प्रयास किए। जैसा इन्होंने बताया, मैं और दीप्ति दोनों जयपुर में हैं, हमारे बच्चे सेटल्ड हैं। अभी मेरे को रिटायरमेंट के बाद मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। पूरे देश में काम है और एक्सपर्ट्स की कमी है। विभाग में मैं काम कर रहा था, उसमें ये लगा कि ऐसे ऐसे गाँव उन्होंने देखे इसी तरह जो करोगे जिनमें मीलों तक पानी नहीं था और चारों ग्रामों की औरतें बच्चियां 3-4 किलोमीटर से पानी पीने का लेके आती थी। उस क्षेत्र में बरसात नहीं होती, सूखा पड़ता है पूरी तरह। उन गाँव में जब हमने पानी पहुँचाया, यंग एज में यंग थे हम, एक्सीडेंट बने, तो वो एक जिंदगी को इतना सुकून देता था। देखो वो बात है, जब उस समय
मतलब दोबारा जाकर उनको देखते थे जब आज उनके गांव में घर में पानी मिल रहा करके आसपास मिल रहा तो और वो जो लोगों के उद्बोधन होता था कि साहब आप लोगों ने हमारे लिए इतने प्रयास किए कि जो 5-5 किलोमीटर हमारा पूरा दिन जो है पानी लाने आने में ही खत्म हो जाता था। आज हमें पानी मिल रहा है तो उसके कारण से हम बाकी हमारा आजीविका का साधन हम कर रहे हैं। Hemant, is time for Deepti Ben to say something. और आपकी लाइफ की क्या मोमेंट्स हैं which हर एक बेटर हाफ और हमारे कलीग्स को जानना है। इन्होंने भी पूरी तरह से मेरे साथ जैसे बच्चों को भी संभाला, मतलब चले साथ लेके चले। ये हेमंत से शादी कैसे हुई तो आपकी? हाँ जी, मैं किसी फ्रेंड के घर बैठे थे हम हमारे, तो वहाँ इनके रिलेटिव्स में कोई आए, उनसे बातचीत हुई, बस उन्होंने आगे हमारा रिश्ता करा। दीप्ति बहन को नहीं पूछूंगा व्हाट चीज ऑफ यू जो इसकी एक ऐसी आदत है हेमंत की जिससे आपको अच्छा बुरा लगता है, गुस्सा आता है? हाँ वो आता है। आता है? हाँ, मुझे इनकी एक ही बात से गुस्सा आता है, जब ये कुछ भी पूछो या कहो तो ये चुप जवाब नहीं देते। Thank you very much. I really appreciate one thing. सीताराम भाई का एक ब्रजवासी बंदा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा रूममेट भी रहा। इसके बहुत वर्षों तक इसके घर से जो घी आता था वो भी चपाती में मैंने खाया है। और सीताराम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो बिकॉज ये इसने इतना सोशल वर्क कर डाला है पूरे देश के अंदर। जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसको अवार्ड देने के लिए मतलब दे चुके हैं तो हमारे पास सब कोई दोनों चीज़ों के बारे उस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। बिहाइंड एनी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और इसके अलावा तो हो नहीं सकती त्रिवेणी मैन के अलावा। रंजन इसका अरे वाह सॉरी फॉर द कुर्सी लेने आगे आ जाए। रंजन दोनों कुर्सी उठा के आगे आ जाए। अच्छा, एक तो सबसे आगे खड़ा है, सबसे पीछे बैठेगा। मैडम आप ही मेरे कुर्सी दिया। कभी कभी बैक बेंचर तो बन दे दो, बैक बेंचर तो बन दे दो। कोविड के अंदर ये गांव में घूम रहा था जब मैं अपने घर से बाहर निकलने में डर रहा था। आई डोंट नो क्या किस चीज़ का बना है, त्रिवेणी मैन बताएगी, बट ही डिड दैट थिंग एंड सच ए पर्सन हमारी सेम बैच में है, तो वी शुड ऑल फील प्राउड अबाउट हिम। तो सीताराम इज पॉसिबल नाउ। अपना माइक ऑन करके बैठ के बात स्वागत है। आपके तो माइक लगा हुआ है कॉलर में? कॉलर माइक लगा हुआ है? नहीं, वो कलर माइक इसके लिए नहीं है। अच्छा, कलर माइक वीडियो के लिए। ओह आई सी। अच्छा, रिकॉर्डिंग वो तेरे पीछे ओके ओके ओके। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपसे ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। एक मिनट आप मुझे बोल देते हैं। मेरे बारे में बोल रहा नहीं एक तो केजी भाई और गुलशन भाई को मैं धन्यवाद दूंगा, और कोई औपचारिक नहीं कह रहा हूँ, मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी आर हियर टुडे एंड वट एवर दे हैव डन टुडे। और इतनी मेहनत की है, मेहनत ये थी कि एक होटल में ठहरा के मेहनत इस बात की हुई है कि उन्होंने सबको बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया। लॉट ऑफ लेबर हैज गॉन इनटू इट, लॉट ऑफ किसी हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू इट, लॉट ऑफ परसुएशन हैज गॉन इनटू इट। तो पहले तो ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों के लिए तालियां दीजिए। दूसरे कहाँ है? धन्यवाद। गुलशन कहाँ है? ये तो ये हमारी ये तो चलते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि केजी भाई बहुत सही बात कह रहे थे कि सीताराम को बनाने में और शायद आपकी वाइफ का ही सबसे बड़ा हाथ है।
और इतना बड़ा हाथ है इनका मेरे ऊपर कि मुझे वाकई ज़िंदगी में टाइम नहीं मिला, और टाइम नहीं मिलने के बाद में इनके हाथ में जो परेशानी हुई वो मैं देख भी नहीं पाया, और इनका शोल्डर रिप्लेसमेंट हुआ है। तो इन्होंने मतलब हम उसके बाद भी गलती मानते थे मेरी, तो लाइफ में टाइम ही नहीं मिला। तो देर बार टाइम्स के भी कभी एयरपोर्ट से जा रहे हैं, वहीं कपड़े आ रहे हैं, वहीं से दूसरी फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा होता है लाइफ में। तो सो वट एवर आई एम टुडे आई एम बिकॉज ऑफ हर, इसमें कोई कहने की बात नहीं। कमिंग टू माई लाइफ, एक्चुअली 67 में हम सब MIDC में गए थे, उसको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। 72 में हम पास आउट होके आ गए, फिर AN बन गए, और AN बनने के बाद में फिर आई वॉज पोस्टेड इन उदयपुर। तो उस वक्त एक ज़माना आया, मेरे एक बीमारी रहती है, मैं कभी जैसे कहते हैं कि थोड़ा महत्वाकांक्षी हूँ, तो मैंने कहा RSV में क्या है, और हम कुछ IAS की तैयारी कर रहे थे। वो 75-76 में, और मैंने IAS की तैयारी शुरू कर दी राउज IAS स्टडी सर्किट वगैरह में, और बाइक भी में उस वक्त इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने ये कह दिया RSV ने कि या तो टर्मिनेट हो जाओ या आपकी ड्यूटी पे आ जाइए आप इमीडिएटली। आपको मालूम है जो इमरजेंसी लगी थी 75 में, और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज रहा करते थे, हाई कोर्ट जज बने और लोकपाल भी बने हो, तो उन्होंने कहा सीताराम जो हाथ में उसको पकड़ो, छोड़ दो आपके IAS बन गया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई मैं RSV में रहूँ तो क्या करूँ, नौकरी तो अच्छी है, सब करते हैं, अच्छी करते हैं। तो फिर मैं प्रेसिडेंट वगैरह का चुनाव लड़ा, और दोनों दफे जो भी RSV के बैठे उन्होंने मुझे जिताया, और प्रेसिडेंट राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। उसके बाद में RSV में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सब जानते हैं उस चीज़ को। उसके बाद में जब मैं AN था, तो उस वक्त जो लूपिंग के चेयरमैन थे देशबंधु गुप्ता जी भरतपुर आए, और उन्होंने ये बात है करीब 88 के शुरू की बात, 1988 की शुरू की बात। तो उन्होंने सारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कलेक्टर भी थे, SC और SP वगैरह भी थे। तो शाम को हमारा डिनर था, जो हम BLOs थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूँ उनकी तरफ से। देन CSR वाज नॉट इवन इन वोग एक्चुअली। तो ये तो 2014 को आया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 1 अप्रैल 2014, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 88। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ लोगों के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। तो शाम को मीटिंग हुई, तो ये आस्क्ड भाई आप मुझे बताइए, बिकॉज आई हैड बीन टू जयपुर एंड आई हैड बीन टू दौसा एंड अरवर होके आ रहा हूँ, तो मैं भरतपुर आया। फिर फ्रॉम देयर आई शुड स्टार्ट, आई हैव टू बी कंफ्यूज मैन टुडे। तो कंफ्यूज थे वो बिल्कुल, मुझे कलेक्टर के संधू साहब थे, बैंकिंग सेक्रेटरी भी रहे थे, आप तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम पूरा सपोर्ट देंगे। RS लिल्लो SP थे, और उन्होंने कहा कि हम भी आपको कुछ सपोर्ट देंगे। तो आप जानते हो कि कॉर्पोरेट इस बात से तो कोई सेटिस्फाई होते नहीं। फिर PWD के एक्सचेंज सबने बताया, फिर मेरा नंबर आ गया, आप बताइए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कहा साहब यू शुड स्टार्ट फ्रॉम भरतपुर। देयर आर 3 रीजन्स ऑफ इट, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी था, लेकिन फिर भी मैंने सोशल चीज़ें बताई उनको। मैंने 23% population Bhartpur district is scheduled caste. 12% are males. Males are Muslims who has been converted from Hindus by origin. तो ये है, ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। और तीसरा ये डाउन एरिया है, जहाँ पथरीला एरिया बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। एक तो एक बात ये हो गई, आपको स्टार्ट करना। सेकेंड बात ये, यू वांट टू शोकेस योर प्रोग्राम। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर 180 किलोमीटर ईस्ट, तो आप दिखा भी सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि बेटर ये है कि आप भरतपुर से स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं मुझे सुबह। मैं सुबह ब्रेकफास्ट पर उन्होंने मुझे पता, मुझे मालूम नहीं क्यों बोला, उनका इस्तीफा दे दी मेरी लुपिन जॉइन करो। तो एक्चुअली जब गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप प्राइवेट में कहाँ जाओगे। एंड आई डिडंट नो द ABCD ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सो इट हैज नथिंग टू डू विद माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। तो ये टसल चलती रही उनकी तरफ से, और नेटवर्क सिंह फॉरेन मिनिस्टर हो गए थे उस वक्त। तो ये चलती रही करीब 5-6 महीने चलने के बाद में, और एक दिन फिर नहीं आप मुझे ज्वाइन करो, आप मुझे ज्वाइन करो। देयर वाज अ लॉट ऑफ परसुएशन फ्रॉम हिम। देन नटवर सिंह जी ने मुझे बुलाया, जब फॉरेन मिनिस्टर थे। आई वाज वेरी क्लोज टू हिम जब RS में था। तो मुझे उन्होंने दिल्ली अपने ऑफिस में बुलाया, नॉर्थ ब्लॉक में। उनका सीताराम आप मेरी वजह से इस्तीफा दीजिए RS में।
मैंने कहा साहब मैं क्या करूँगा, मैं चलो ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूँ, आई डोंट बॉदर अबाउट माई कैरियर, लेकिन ये मैं इनके साथ क्या जस्टिस करूँगा, बिकॉज आई डोंट नो रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट जानते नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप दे दो, आपको नौकरी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं वर्ल्ड बैंक में लगा दूँ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर भी देश की ही चलती है। उसी दफ्तर में इस्तीफा दिया गया। उस वक्त मेल वगैरह ज़्यादा नहीं होती थी, 88 की बात कर रहा हूँ, 89 की शुरू की बात, ज़्यादा मेल वगैरह होती नहीं थी, फैक्स होते थे। तो फैक्स से मेरा इस्तीफा भेजा गया और देशबंधु गुप्ता मेल वगैरह ज़्यादा होती थी, ईमेल नहीं। तो फैक्स से इस्तीफा देगा तो चेयरमैन साहब ने ये कहा कि साहब उनको रोक लेना, और मैं अभी फ्लाइट से आ रहा हूँ और उनसे मिलता हूँ। तो ताज मानसिंह में हम मिले, मेरा उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने यहीं में करके उनको ज्वाइनिंग की। फिर वो सैलरी वैलरी की बात हुई, उसको मैं कुछ नहीं करना चाहता, देन आई स्टार्टेड। तो जब मैंने करीब फरवरी 89 में प्रोग्राम शुरू कर दिया वर्ल्ड डेवलपमेंट, पूरे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस घूमा, आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी न्यू। और मैं जितना घूमता था मैं कैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट करूँ, तो मैं उतना ही कन्फ्यूज होता चला गया। और बहुत कन्फ्यूज होने के बाद में और मैं काफ़ी परेशान हो गया। गांव है एक बड़ा ज़बरदस्त गांव है, उसका नाम है नौनेरा, और विच इज बीइंग सिचुएटेड, जो हरियाणा 1 किलोमीटर है, यूपी वहाँ से 4 किलोमीटर है, और राजस्थान में कामा में। तो मैंने कहा, मैं वहाँ से परेशान हो गया कैसे काम शुरू करें। तो मैंने कहा जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कहा जाता है कि व्हेन यू आर इन ए ट्रबल तो आप गो टू द स्पॉट, फील्ड में जाइए आप। मैंने फील्ड में चलते हैं, गाँव में कुछ नहीं समझा दिया इसमें हमने। तो गाँव में गया तो मैं जैसे लौट के आ रहा था तो मैंने कहा भाई गाँव वालों क्या चाहिए नौनेरा। उन्होंने कहा साहब 15 किलोमीटर की सड़क चाहिए, आप बनवा दो, नौनेरा से लेकर के काम तक। बड़ी जोरदार टर्निंग स्टोरी है मेरी लाइफ की। तो 15 किलोमीटर की कहाँ से भाई, कुछ जमाने तो बन भी नहीं थी, कोई पैसा भी नहीं था। 1.25 लाख रुपये पर किलोमीटर रोड बनती थी उस वक्त। आप ज़्यादा बता सकते हैं, ये तो मास्टर एक्चुअली। तो मैंने कहा कहाँ से दूंगा इतना पैसा, मेरी समझ में रुपये नहीं देंगे मुझे। तो मैं जैसे लौट रहा था तो एक मुझे आदमी मिलता है, वो एजेंट साहब कहते थे, एजेंट साहब सुनो कैसे उदास जा रहे हो, 15 किलोमीटर के रोड जान रहे हैं। उन्होंने गाड़ी से उतरो, जीप में था, और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप 4 किलोमीटर की सड़क हमको यूपी में जोड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। मत छोड़ो, काम मत छोड़ो, यूपी में जोड़ दो। यार 4 किलोमीटर कैसे बनेगी? अभी साहब मैं बहुत तरीका बता देता हूँ। जिस लाखन सिंह सरपंच के यहाँ गए, मैं तो 5-7 मिनट ज़्यादा लूँगा, लेकिन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो उन्होंने कहा जिस लाखन सिंह सरपंच के यहाँ गए उसका बाप मरने वाला है। तो यार बाप मरने वाला है तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा साहब जो हमारे यहाँ आते हैं, जैसे उसका फादर मरता है तो भोजन करते हैं बहुत ज़बरदस्त, 22 गाँव को खाना खिलाएंगे। उनका उसको खाने के पैसे को सड़क में डलवा दो, और कुछ पैसा लूपन लगा देना, कुछ कलेक्टर लगा देगा। मैंने देखते हैं यार मैं ऐसे कैसे कहूँ तेरा बाप मरने वाला। सर ये तो आप जानो ना, पढ़े लिखे हो, मुझसे क्या पूछते हो? मैं उस सरपंच के पास वापस गया, मैंने कहा यार तूने बताया नहीं तेरे पिताजी की इतनी बुरी हालत है। अरे साहब भगवान इनको उठा ले, भगवान इनको उठा ले। तो मैंने कहा क्या करेगा अगर सब 22 गाँवों में 5 जमाऊंगा, 5 जाटों में 5 जमाऊंगा। मैंने कहा यार वो नहीं करे, तू 4 किलोमीटर की सड़क में मुझे पैसा दे दे तो तेरे फादर के नाम पे सड़क कर दूंगा। मैंने कलेक्टर से इतनी मेरी बात मानी। उन्होंने कहा साहब ये 75,000 रुपये का। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, गांव में एक आदमी ने 75,000 रुपये दिए। फिर मेयर कलेक्टर आते हैं और पीडब्ल्यूडी के एससी थे उस वक्त, अपने क्या थे पीडब्ल्यूडी के उस वक्त नहीं कमलाकांत जी के बाद संपर्क मंत्री। तो हम तीनों जने आए और तीनों जने आके सड़क का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद में फिर हम आते हैं पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में, और मैंने कलेक्टर साहब से कहा, कलेक्टर बहुत अच्छे थे। कलेक्टर ने कहा कि देखो राजस्थान की सड़क तो हम बना लेंगे, यूपी की तुम लुपिन से बनवा दो, क्योंकि लुपिन हम सरकार से पैसा नहीं दे सकते उसको। तो वो एक इस तरह का काम शुरू हुआ। तो लुपिन गांव विकास पंचायत बन गई, और उस गांव में सिर्फ एक 4 किलोमीटर की सड़क से सारी ट्रॉली में लेबर भर के फरीदाबाद आ गई। उस गांव की गरीबी दूर हो गई। देखिए आप सारे गरीबों को काम करो। उस वक्त से मुझे एक साइड पे मिली। लास्ट में मैंने एक चीज की कि भाई हमने तो 25 गाँव वोट दिए, तो 25 गाँव में कैसे काम शुरू करें।
के कॉमन प्रॉब्लम्स देखते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम निकली और वो 33 लाख रुपये उसमें लग रहे थे। किसी के ओपन वेल्स बनने थे, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑनर था, कहीं पाइप डालने थे। 11 लाख रुपये कलेक्टर दिए, 11 लाख रुपये लुपिन से लिए और 11 लाख रुपये हमने गाँव वालों से कहा तुम मटेरियल दे दो, लेबर दे दो, कैश दे दो, लेकिन काम सारा आप करोगे। तो वो काम स्टार्ट हुआ। ML मेहता साहब पॉलिसी प्लानिंग सेक्रेटरी थे, उस वक्त मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा CM के पास अभी नहीं ले जाता हूँ तुमको और मैं भटपुर चलता हूँ, इस मॉडल को स्टडी करता हूँ। उन्होंने उस मॉडल को स्टडी किया तो बड़े खुश हुए कि यार ये तो बड़ा शानदार मॉडल है कि गाँव वाले खुश, जो बेगार द ओनर्स, कलेक्टर खुश, 11 लाख में 5 लाख रुपये काम होता है वो करता तो सरकार का, और तुम भी खुश। तो उन्होंने CM के पास ले गए। तो उन्होंने कहा बहनों बोले विशालाल लेते अपना काम अपना स्कीम चालू करते पूरे राजस्थान के लिए और अपना गांव अपना काम स्कीम का वहां से शुरू करे। इसका एक 25 गांव में काम करने से पॉलिसी इंटरवेंशन स्टेट गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद में मैंने कहा ये काम चलते रहे। उसके बाद मैंने कहा कोई बड़ा काम होना चाहिए एंड बड़ा काम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भरतपुर में सरसों बहुत होती है। मैंने कहा व्हाट इज बियॉन्ड सरसों? ये इनोवेशन तो वही होता है ना, व्हाट इज बियॉन्ड ऑब्वियस, तो क्या होना चाहिए? मैंने कहा भाई इसमें बी कीपिंग हो सकती है क्या? उसकी स्टडी कराई गई बी कीपिंग रिसर्च पुणे के द्वारा और आज बिल्कुल कट स्टोरी कर रहा हूँ। इट इज द नंबर 1 हनी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टुडे, भरतपुर, नॉट ए सिंगल ग्राम ऑफ हनी वाज प्रोड्यूस्ड। फिर हमने कहा कि फिर हमने कहा कि भाई इसमें यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगना चाहिए। तो आई वेंट टू राजा सिंह, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वसुंधरा जी से मिला। तो उन्होंने कहा करते हैं जल्दी करते हैं इसी तरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्राउड फंडिंग से एक प्लांट लगा और जिसका आपको हनी भी देंगे कल और वो ब्रिज उद्योग की वहाँ की स्थापना होती है और वो आज भरतपुर है बिकम। बर्मन साहब हमारे यहाँ आए थे डाबर के, तो बोले कि यार तुम्हारा बहुत तगड़ा काम है। मैंने कहा साहब फैक्ट्री यहाँ लगेगी और आपका शहर यहाँ प्रोसेस होगा, मेरी गारंटी है आज आपको। इन कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, कोई घमंड नहीं था। तो वो फैक्ट्री वहाँ पर लगी और फैक्ट्री लगने के बाद में आज 8000 टन से लेकर 9000 टन भरतपुर से एक्सपोर्ट होता है। It has become a number 1 exporter of honey today in the country. 17 से 18,000 टन की हनी की हैंडलिंग होती है भरतपुर और जो हिंदुस्तान में हनी बनता है सारा पैकिंग भरतपुर में होता है। आज कुछ पंजाब में भी होता है, सब जगह होता है। तो फिर मैंने इसमें से लेसन सीखा कि भाई ये लेसन लर्न क्या है। तो इम्पोर्टेंट इज यू आइडेंटिफाई द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो 3,500 आज किसान आज काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री के बराबर होता है किसान काम कर रहे हैं। टोटली ही आप देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कुछ नहीं है। और क्रॉस पॉलिनेशन से प्रोडक्टिविटी सरसों की और फसलों की 15% बढ़ती है, ये और चीज है। तो ये बढ़ जाती है और इसी चीज को फिर आगे बढ़ाते हुए डेवलप करते रहे। फिर हमने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट मॉडल का निर्माण किया जाए। भाई अन्ना हजारे ने एक काम बनाया, मैं अन्ना हजारे से कहा भाई आपका एक काम बन गया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मार्वलस वर्क, नो डाउट। पर मैं कि आपकी एक गांव से दूसरे गांव में नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान में 6,43,000 गाँव है, आपका दूसरे गांव में नहीं पहुंची स्टोरी, तो मैंने साहब क्या करोगे? तो आइलैंड है। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आ गया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे डेवलप किया जाए और पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए हमने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट शुड गो टुगेदर साइमल्टेनियसली, नॉट इन एनी कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर, साथ साथ चलेंगे। हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, ये प्रोग्राम हमने किया, बहुत आगे बढ़ गए। उसके बाद नीति आयोग ने बनाया कि आप किस पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे अमिताभ कांत जी ने बुलाया तो मैं इस पैरामीटर पर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हम काम करें। तो मैंने कहा ये 6 ले लीजिए आप, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर, एग्रीकल्चर और उसी में एनिमल हस्बेंड्री करता हूँ और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बाकी का सब करता हूँ। तो उन्होंने वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का, इट इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री,
जो हमारे 752 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 115 को उन्होंने सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं तो नेगेटिव कनोटेशन नहीं दे करके उन्होंने इसको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको। लेकिन वन थिंग दे हैव डन मार्वलसली वेल इज कि उनको वेटेज दे दिया कि 30% हेल्थ को मिलेगा, 30% मिलेगा, एग्रीकल्चर को 20% मिलेगा, बाकी का वेटेज 100% कर दिया। प्रोग्राम आज लॉन्च। अमिताभ कांत कॉल्ड मी कि आप 3 डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करोगे कंट्री के, 2 तो आप अपने हिसाब से करो, 1 मेरे कहने से करो। मैंने कहा साहब बताइए, एक तो मैं धौलपुर करूंगा, मेरे पास का जिला है, एक मैं नंदुरबार करूंगा, सबसे गरीब जिला है महाराष्ट्र का। सुषमा स्वराज उस वक्त जिंदा थी, ये बहुत कहती है तो ये कर दो। तीनों जिलों में हमने काम किया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कलेक्टर के साथ मिलकर काम करना था और वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री इन ओवरऑल पैरामीटर्स और उसको 10 करोड़ का इनाम मिला, फिर 5 करोड़ का इनाम मिला। और इस तरह से एक रूरल डेवलपमेंट की एक जर्नी शुरू हुई और बहुत आगे तक हमने इसको काम को किया। आज फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई, थोड़ी मैं 2 मिनट और दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। तो फिर मैंने कहा, अमिताभ कांत जी से बात की, मैंने कहा साहब देखिए डिस्ट्रिक्ट इज अ टू बिग यूनिट, यू मस्ट गो टू द ब्लॉक लेवल। उनका आई डोंट एग्री इसी तरह के, ठीक है सर आप नहीं एग्री करते हो बट वन डे इट विल कम कि ब्लॉक लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। Bhatpur district is not under the aspirational district because we have done so much of work over there. But there are blocks which are very poor, जिसको मैं नहीं कर सका आज। मेरे एरिया है, पहाड़ी है, रूपबास है, हमारे कटारा जी जानते हैं, बहुत पुअर है, तो वो करना चाहिए, आप नहीं करें। फिर ये परमेश्वरम जी जो हैं वो फिर उनके बाद सीओ आ गए, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मैंने कहा साहब आपको ब्लॉक को आप एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रस्ताव भेजा और उन्होंने उसको एस्पिरेशन 500 ब्लॉक छांट के पीएम को भेज दिया। बजट में फिर वो आ गया, लेकिन पीएम ने उसको कह दिया नहीं एस्पिरेशन नहीं होगा, इसका नाम इंस्पिरेशनल होगा। पीएम साहब जानते हो आप तो वर्ड्स का खेल बहुत करते हैं, तो 500 पर वेर हमारा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उसमें आ गया, ब्लॉक में आ गया। तो ये कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन है, वो कुछ करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा काम हुआ। आखिर में 2-3 चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। टेक अवेज मैं पहले कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहली चीज तो ये देखिए, कोरोना की बात की तो उसमें भी एक लाइन जोड़ देता हूँ। मैंने कहा कोरोना में छोटा मोटा काम करना, मास्क बांटना, पीपीई किट बांटना, फलाना करना, ये तो बहुत कर देंगे, कोई बात नहीं, 30-35 करोड़ रुपया खर्च किया, कोई दिक्कत नहीं। बट इम्पोर्टेंट इज कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर किस सड़क पे चल रहे हैं इस देश में, तो दैट ट्रैकिंग वाज डन बाय मी। तो NH3 निकली जो अपने बॉम्बे से चलती है, नासिक आती है, इंदौर आती है, फिर धौलपुर में आकर के खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा इसमें सारे फूड स्टॉल लगा देता हूँ, पूरी में फूड स्टॉल सब में, जिससे खाना उनको मिले। और फिर टेंट लगा दिए, वहाँ आराम करें, वहाँ पर पैरों में छाले हो जाते थे, वहाँ डॉक्टर लाते थे, उनको दवाइयाँ लगा देते पैरों में, उनके कपड़े रख देते, पूरा एक रैक लगा देते, कपड़े जूते जो कुछ आप ले जाना चाहें वो ले जाइए यहाँ से। तो वो पूरा का पूरा हमने काम किया। तो 2 स्टॉल नासिक में के बाहर लगाई, 2 लगाई फिर धूले में, 2 इंदौर में लगाई, 2 मुरैना में लगाई, 2 धौलपुर में लगाई। तो इस तरह फिर वहाँ से ये अपना इंदौर है, इंदौर से भोपाल होते फिर इलाहाबाद निकलते थे लोग, और झारखंड निकल जाते थे। फिर हमने कहा विदिशा में लगाई हमने फिर स्टॉल, ये सारी लगाई। तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि देखिए क्या काम करेंगे। तो हमारे MD ने भी कहा यार आपने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, आपने तो अपने बजट से 5 करोड़ खर्च कर दिया। मैंने सर मैं आपसे नहीं मांगूंगा, अब डोंट वरी, मैं सबसे ले लूँगा। फिर वो एक स्टोरी वहाँ पे खत्म हो गई। फिर हमने ये सारा काम करने के बाद में, क्यों वो एक कोरोना का जो था, मतलब वो तो एक टर्निंग पॉइंट था, और सबसे बड़ी था रीअफर्मेशन ऑफ माय थॉट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं गांव और एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़ सकता, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं हमेशा कहता रहता था, मेरी अमिताभ कांत जी से लड़ाई इस बात की होती, वो कहते थे कि द सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। मैंने नहीं, रूरल एरिया है। जब कोरोना आ गया तो मैं अमिताभ कांत जी से मैं मिलने गया, मैंने कहा साहब शहर से लोग काम क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब कोरोना, ये बता दो। और सभी इंडस्ट्री मर गई है कोरोना में। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3.1 से 4.5% हो गई है ग्रोथ रेट। अब बताइए, नहीं यार यू आर राइट,
तो ऐसा भगवान ने एक आशीर्वाद मिला तो वो रिअफर्म फिर हो गया। उसके बाद लुपिन ने मुझे छोड़ा नहीं, 1.5 साल मुझे वहाँ से लग गया। मैं करीब 12 साल करीब लुपिन में एक्सटेंशन पर रहा और उसके बाद मैंने कहा साहब मुझे छोड़ छाड़ दीजिए, तो मैं इतना नहीं बन सकता। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से इस्तीफा मेरा उन्होंने मंजूर कर लिया। अभी मैंने समृद्ध भारत अभियान खोल दिया है। समृद्ध भारत अभियान का मतलब है वट एवर आई हैव डन इन द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉडल, उसको मैं टॉपअप कर रहा हूँ। क्या टॉपअप हो सकता है मॉडल, और बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। आपसे टेक अवे यही है, 3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ 4 चीजें नहीं कहूँगा। पहली चीज ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को मैं लाइक नहीं करता हूँ। इट इज ए कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशन बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न इट बैक। ये आपका ऊपर डेब्ट है। इट इज कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशन, पहली चीज है। तुम आर को हटा के ओ रखना चाहते हो? हाँ, वो रखना चाहता हूँ। इट इज ऑल्सो CSO है। ये एक्चुअली है कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशन, क्या की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज जो आप लोगों से मैं कहता हूँ, इंडिविजुअल सोशल ऑब्लिगेशन। देखो आपके यहाँ अगर गरीब रहता है, आपके यहाँ महिला भी काम करती है, आप देखिए उसको पूरे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ सर्वेंट रहता है, उसको गवर्नमेंट का फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप ये कर लीजिए। अगर आपने ये कर दिया, आप जैसे लोगों ने कर दिया, इसमें करोड़ों आदमियों का भला हो जाएगा। बहुत बड़ा काम होगा इसमें। तो मैं कहता हूँ छोटा मोटा आपसे मेरा निवेदन है, मतलब आपको इतनी ताकत आई, मतलब मैं आज आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ 73.5 के बाद में मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल कम नहीं हुआ, 0 बिल्कुल डाउन है। जैसे मैं उसका रीजन ये है कि जो उनके जो समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, उससे वो ताकत बहुत आती है। गॉड ब्लेस यू। ये सबसे बड़ी चीज है हमको जो उनसे मिलती है। उनके चेहरे में जो हैप्पीनेस होगी उससे डबल हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो इंडिविजुअल सोशल ऑब्लिगेशन के लिए उसको आप करिए, जिस कैपेसिटी में कर सकते हो, जिसमें कर सकते हो। गुलशन जी कर रहे हैं आज, उनका अलग है। आप देखिए हाउ एनरिच्ड ही इज टुडे एज ए ह्यूमन बीइंग। आई एम यूजिंग वर्ड एनरिच्ड, तो वो बात एनरिच्ड है। तो एक काम तो ये है। दूसरा काम ये है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए परफॉर्मेंस और पोटेंशियल 2 शब्द हैं। व्हाट आर यू परफॉर्मिंग, वो अपने मन से करते रहते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका पोटेंशियल कितना है? मतलब मैं बता रहा हूं, सरसों पहले होती थी भरतपुर, 1 ग्राम शहद पैदा नहीं होता था, लेकिन पोटेंशियल तो सर उसका था, शहद का था वहां पर। तो पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के गैप को प्लीज नैरो डाउन कर दीजिए। तो आप अपने आप को पहचानो। आपकी सबसे अपन लोगों की कमजोरी है, हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। तो जो आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से परफॉर्मेंस करना चाहिए या उसके नजदीक जाकर परफॉर्मेंस करना चाहिए, एक शब्द। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नोइंग एंड डूइंग, इसका गैप कम करो। आप जानते बहुत कुछ है, सुबह जल्दी उठनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए, अरे बाहर में जाने दो, आनंद ले लो, नहीं जाने। तो ये भी नैरो डाउन कर दो, आप इसको नैरो डाउन कर दो। और तीसरा टेक अवे मैं आपसे बहुत ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये भावनात्मक है कि ये है ना सर, इसमें काइंड थॉट्स आने चाहिए, कभी गंदे थॉट्स आने नहीं चाहिए। काइंड थॉट्स जब करोगे सो सब बनता है। ये है ना मुंह, काइंड वर्ड्स बोलने चाहिए, और ये हाथ है, इनसे काइंड वर्क होना चाहिए। ये जब तक आप नहीं करोगे तो ये काम हुआ नहीं। तो ऐसा काम है और बहुत अच्छी जर्नी रही है, और लेकिन जो कुछ किया वो इन्होंने ही किया है। सबसे बड़ी ताकत इनकी ये रही है कि माँ बाप की इन्होंने बहुत सेवा की है। मेरे माँ बाप, मुझे याद नहीं है, अपने माँ बाप से ज़्यादा समझा है उन्होंने, और उसी का एक रीज़न था कि मेरे माँ और मम्मी मेरी दोनों 97 प्लस में गए, फिर उसका ही कारण। दैट इज वन बिग टेक एक्चुअली। सीताराम जब इसने मेरे को बताया कि फुल कोविड में वेव 1 वेव 2 में ही वाज डूइंग दैट सोशल सर्विस, आई वाज रियली flabbergasted that this man is made of what actually. Why? अभी मैडम आपको सलाम। कोविड में हमने ये काम किया कि जिनके घर में बुजुर्ग रहते हैं उनके पास कोई खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो हमने घर घर खाना उनका फ़ोन नंबर दे दिया कि क्या है, कितने बजे हमारे गाड़ी लगा दी और घर घर खाना भिजवाया। Thank you very much, ma'am, and listen to them. शादी के दोनों बच्चे यूएस में सेटल हैं and they supporting left and right. He got sick and they immediately landed on the next available flight. मैंने लगाया तो इंडिया में पहले आज तक जो मैंने लगाया था उसके बाद किसी और ने लगाया। माय सन सर कि पापा क्यों काम कर रहे हैं, अच्छा वो चलता हुआ मैं प्लांट डिसमेंटल करके स्क्रैप में बेचता है। कोई मैंने जो बांधा है मैं मारवाड़ी हाँ पक्का। मैं चंगी तरह पंजाबी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अच्छे पढ़ सकता हूँ। मेरे मोबाइल से 3 बोलियाँ आती नहीं तो मैंने पंजाबी आती। दूसरी बात ये है हरियाणा का प्रश्न भाई ठेठ हरियाणी बात कर सकूँ। और हमारा राजस्थान की यह है कि 20-20 किलोमीटर में टोन बदल जाए। अब बीकानेर की अमन कहाँ गया, एक बार वो बोले साहब लाइन फॉल्ट होगी, माने अक्सन साहब जी जीत रहो साहब, अक्सन साहब जी मैं कैसे करूँ, क्यों साहब ट्रक ले जाओ साहब, धोरा में ट्रक किया जाता है। अच्छा अब ये धोरा है, मैं हूँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, पास में वो सुरेंद्र शर्मा का सुना होगा आपने, वो वाली मारवाड़ी हमारी धोरा कहते हैं, जो खेत का जो पानी जाता है ना धोरा पक्का होता है, उसमें मजे से चल सकता ट्रक। मैं क्या ट्रक ले जाए यार, बहुत अच्छे से चलता है। वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मेरा सरदार आ गया अक्षय, तो ऐसे चल रहे थे जाते जाते वो देख के टीडे के ओ यार सैनी तू कितने को धोरा आ गया, और मैंने कहा धोरा आ गया, ये है धोरा, तो बोलने का फर्क पड़ता है। तो मैं यही कह रहा था कि मेरे पास जो पंजाबी जोक आता है सबसे पहले मैं दो चीजें आपके बारे में और बोलना चाहता था। लेट मी फिनिश दैट। आशा बहन इज फ्रॉम अलवर विच लीव्स वन, एक कनोटेशन पुराने जमाने में होता था, अगर तुम्हारे गांव की कोई लड़की है तो वो तुम्हारे दामाद हो जाते हैं। बट यू आर माई कलीग ऑल्सो, आई डोंट वो तो ये है थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग। एक्चुअली गाँवों में अभी भी है, गांव में अभी भी है। See, with the modern world, we have forgotten those really core values of our culture. मैं आपको बताता हूँ, मैं भाई साहब की शादी में बड़ौद गया था। ऐसे बाराती भी आफ्टर खाना हम लोग ऐसे ही घूमने चले गए, एंड हम 4-5 लोग बारातियों ने ना वहाँ पे पान वाले की दुकान पे पान खा लिया। तो पैसे नहीं लूँगा। वो पान वाले ने ये पूछा कि आप वो मक्खनलाल जी के उसमें आए क्या? हमने कह दिया सिंपली यस। That guy did not take the money. I'm talking of 60s actually, 58, 758 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक स्पिरिट होती है। प्लीज कैरी ऑन। बैकग्राउंड में स्कूलिंग गांव में हुई, छोटा टाउन था, और 5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मैंने शुरू की पिरोड़ी में, और मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रिटायर्ड हुआ। उसके बाद मैं 3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज में गवर्नमेंट का एडवाइज़र रहा। और गवर्नमेंट में जो कंसल्टेंट्स के हम काम देखते थे प्रोजेक्ट्स के, उनको देखने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि जो भी सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट दिस थिंग बिकॉज वो आपकी आवाज़ वीडियो में नहीं जाएगी। नहीं तो इनकी मैडम को व्हाट्सएप पे ले लो ना। नहीं वो होगी नहीं अभी, प्लीज बेबी फंक्शन। Don't disturb with too many variables. Let us finish this. Come on. तो मैंने सोचा कि कुछ इसमें कोशिश करेंगे कंसल्टेंट्स को ठीक करने की। मोस्टली आउटसोर्स होने लग गए थे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे। तो इन्हीं रीजन्स के वजह से मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन की, और पिछले 10 साल से मैं हाईवे कंसल्टेंसी के कंपनी में काम कर रहा हूँ।
अभी 2-3 महीने से करीब करीब वो डिटैच उससे हो रहा हूँ। आप मेरे ख्याल मेरे फ्रेंड्स रियलाइज़ करेंगे, लाइफ में अलग अलग फेजेज होते हैं। स्कूल का फेज होता है, उसमें फ्रेंड्स अलग होते हैं। कॉलेज में सब जानते हैं कि एक छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, रीजन वाइज, विलेज वाइज, टाउन वाइज, टेस्ट वाइज। जैसे घी खाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसे ग्रुप हो जाते थे, कहीं वो अदर स्टेट्स का, कहीं राजस्थान का। लेकिन आप मेरे ख्याल में सब रियलाइज़ करेंगे कि 50 साल के बाद जो अब टाई अप होना, अब जो अच्छा लग रहा है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ MRC में, वो शायद इतना पहले कभी नहीं लगा। सब रियलाइज कर रहे हैं कि वापस मिलना चाहिए और वापस यादें रिकलेक्ट करनी चाहिए। नहीं, वापस मिलने के ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस फॉर्मेट में मिलना चाहिए या वैसे मिलना चाहिए कि खाया पिया घूम? नहीं, इसी फॉर्मेट में। अब वो खाना पीने का तो टाइम ही चला गया, खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। थैंक यू सब्सक्राइब टू सम आइडियाज व्हिच वी हैव। तो इन्हीं लाइन्स के साथ मैं ये कहना चाहता था। बाकी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों US में हैं, मैं और वाइफ यहाँ रहते हैं। साल में 2-3 महीने उनसे मिलने चले जाते हैं और बाकी सब कुछ वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ। ब्रीफली दिनेश, जाने से पहले यू हैव अचीव दोज हाइट्स विच आर ऑफ सेक्रेटरी लेवल एंड ऑल दैट। तुमको 2-3 लर्निंग्स तो हमारे साथ शेयर करनी है और एक्सपीरियंस, और मे बी समथिंग विच वाज रियली, मैं अपनी मेरे जब टर्न आएगी तो मैं बताऊंगा, बट उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यू रोज टू ए लेवल ऑफ सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट। ये बताओ कि ये सब जोकर्स से, जो पॉलिटिकल जोकर्स से हैंडल करते थे, तो उसका कोई एक ऐसा एग्जैक्टली मैं बता, कोई एक ऐसा हंसी मजाक का भी हो और लाइट भी हो। सीरियस तो होगा ही जब आप सेक्रेटरी लेवल पे पॉलिटिशियन से डील करते हैं। उसके अलावा कोई और टेक अवे विच यू वांट टू? एक तो मैं अपना जो फील्ड बता दूं, जो मैंने 35 की ईयर्स में, अभी एक टर्म आई है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। हाँ, PPP एक्चुअली ये काफ़ी पुरानी बात है। हमारी मतलब कंट्री में महाराष्ट्र स्टेट ही हाईवेज में हमसे आगे थी। अदरवाइज 81-82 में हमने ये PPP मॉडल राजस्थान में लॉन्च कर दिया और स्टेट हाईवेज में करीब 3500 किलोमीटर्स का हम PPP प्रोजेक्ट 90 तक कर चुके थे। फिर जाके लास्ट में आंध्रा ने, पंजाब ने हमारा रोक किया। हमने खुद ही एग्रीमेंट्स बनाए, खुद ने ही हमने एक्ट्स बनाए और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। सर्विस पीरियड में जो कुछ मैंने फील किया है, एक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको लाइफ में और सर्विस पीरियड में एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में बहुत डेविएट होना पड़ता है और उस डेविएट होने में आपको कुछ पेनल्टी भी लगती हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो वो नुकसान भी मैंने बहुत झेला है। और लेकिन मेरा कहना है कि अल्टीमेटली आदमी को डेविएट नहीं होना चाहिए। अगर डेविएट होते हो, कुछ गलती होती है तो वो लास्ट तक चुभती है लाइफ में और कहीं ना कहीं वो पेनल्टी लेनी पड़ती है। मेरा एक्सपीरियंस तो है कि ठीक है, कुछ टाइम जैसा निकल जाएगा, लेकिन अपने को अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियन विशेष नहीं जाना चाहिए। नहीं दिनेश, वही मैं तुमसे कहना चाहता था कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू इन्फर कि वैल्यू बेस्ड thoughts or value based your habits should be compromised to what extent? I hope you didn't do that, for which you suffered, and that is my experience of 38 years also. So now देखो, गंदगी करके you can achieve success, but that success will keep you pinching all through your life because conscious cannot forget what wrong you did. Is it correct? Yes, correct. और वो पैनलाइज इंटरनली आप होते हो कहीं ना कहीं से। लेकिन मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा रिलीजियस है, वो अभी भी 2-3 घंटे पूजा करती है और कभी हम टूर पे कहीं घूमने जाते हैं तो मैं उसकी प्रायोरिटी रखता हूँ कि इसको 2-3 मंदिर दिखाने हैं, अदरवाइज इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे बस लाइफ चलती रहती है। हमारे बैच का गोल्डन बॉय है। देन ही वेंट अब्रॉड, मिडिल ईस्ट में इतना काम करके आया कि ये वहाँ पे जाके इस्कॉन का भक्त हो गया। बेटा इनको इतना सपोर्ट करता है फॉर
doing such a big service to ये MREC के क्लासमेट्स के लिए एक अलग क्लास चलाते हैं और इस्कॉन में तो पता नहीं कहाँ का जाके ये करते हैं। विमला बेन मस्ट बी टायर्ड ऑफ हिज ट्रैवलिंग आउट, आई डोंट नो। आप भी साथ जाती हैं? मुरली, टेक ओवर मुरली एंड ओवर टू यू। हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है ना? आई वॉज अवार्डेड नेशनल स्कॉलरशिप। तो उसमें मतलब ये था कि अगर हम पास होते रहेंगे तो हमको स्कॉलरशिप मिलकर रहेगी। द बिगेस्ट टेक अवे, आई मीन बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस वाज आई वॉज ग्रेट लिसनर। अगर आप अच्छा सुनोगे ना ध्यान से तो आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा कर भी सकते हो। लेकिन हमारे कॉलेज में हमको दे मेड मी एसोसिएट लेक्चरर फॉर 1 ईयर। सो आई वॉज 1 ईयर मीन्स 1 सेशन। सो मार्च में फिर आई ज्वाइन विद कॉपर लिमिटेड, लोहड़िया साहब, KCD खंडेलवाल, मोहनलाल गुप्ता, आनंदलाल जैन, 6 लोग थे। सो देयर वी पास अप इमीडिएटली आफ्टर MREC। हमारे बॉस थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो किसी वर्कमैन ने इनके ऊपर केस कर दिया फोर्जरी का, पैसा ले लिया, समझने लाइक दैट। मुझे मालूम था कि मेरा बॉस ऐसा नहीं है। सो आई वॉज विद हिम, आई टोल्ड नो इट इज़ नॉट लाइक दिस, देयर वाज नो केस अगेंस्ट हिम। तो CBI केस लगा तो मेरे ऊपर भी था। हमारे बॉस को गुस्सा जल्दी आता था, तो ही कुड नॉट आस्क क्वेश्चंस, बट आई कंडक्टेड दैट क्वेश्चन आंसर सेशन थ्रू आउट द इंक्वायरी लेवल। एंड जो हमारा इंक्वायरी का जो मैनेजर था ना, सो व्हेन वी स्टार्टेड ही थॉट वी आर गिल्टी, क्योंकि हम पेन अगर लेते थे तो बोलते कि प्लीज राइट हियर, डोंट टेक होम, समथिंग लाइक दैट। बट बाय द टाइम द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड ही न्यू that we were not at fault at all, absolutely. And so we were exonerated, you know what I mean. There was no, it was not that we are let out because of lack of evidence. We were exonerated, but we suffered in this bit because our promotion was stopped, increment was stopped, but everything was made up. The turning point for my life was when I got introduced to ISKCON actually. Before I start, something about myself or about my journey from Sweet 16 till date. Sweet 16, why I say so? Because we all started at the age of 16 when we joined college. Let me give a few words on Sita Ramji. Where is he? आ जाएगा, आप बोल जाइए। And Murli. इसको बताएंगे हम। Which I listened very properly because you said listening is important thing. He said, what are the takeaways? Takeaways with respect to the social CSR. Yes, the most important, he wants us to convert to CSO. Yes. Hopefully gets into some kind of understanding in time to come. However, he was so also clear that each one of us may be successful in our lives, but still we need to return what we earned. There is a saying, service is the rent we pay to the society. What we take a small piece of ground to live in. Service is the rent. Whatever we are living here for, we must return. Because हम तो थोड़े दिनों के लिए आए हैं. So it means the service is the only rent you have to pay back. Getting back to my original thing, you know. Friends, the journey, as I said before, from 16 till date, yes, very difficult it was in the sense that we were traveling and we were in Bengal in 1967. You know, that was the peak area, peak time for Naxalite movement. And the Naxalite movement means absolutely you can forget about your life, normal life. So I couldn't appear in any of the competitive examination, neither Jadavpur nor Bengal competitive nor IITs, etc., etc. Maybe capable or not, I'm not talking about that. I couldn't enter into that. So, from the West Bengal Board of Higher Secondary Education and the quota therein, we got a chance that why not? The regional engineering colleges in India are existing, and maybe Bengal has 5 or 6 such quota.
समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था कुछ ऐसा था। राजघाट पावर स्टेशन, 450 rupees per month. And well, I still remember we used to travel by the truck, on the truck. राजघाट से लेकर कहीं लिफ्ट लेते थे, कहीं कुछ लेते थे, दिल्ली में थे हम लोग। So friends, but still I was not very much satisfied with what I was doing. And my parents being in Canada, Ottawa, he was the first secretary, Indian High Commission, Ottawa. उन्होंने कहा तुम कनाडा आ जाओ, ऑटवा, एमटेक करो, कुछ भी करो, विल फाइंड दिस वे। सो जी हम टूरिस्ट वीजा पे कनाडा पहुंच गए in 1973. So friends, that's where the life turned a little bit, but again with a shock. What happened? I applied for MTech Electronics, Carleton University, Ottawa. 4th of September 1973, I was to give my fees. Selected, सब हो गया. Dean of the college in Carleton University, Ottawa. 4 को जमा करने थे पैसे. 2 नाइट को जेंटलमैन कम्स टू अवर हाउस इन Ottawa. कहते हैं रंजन क्या किस बेवकूफी में पढ़ रहे हो आप? तो 78 में आई टेल यू आई हैड ए वेस्पा, और हमने अपनी जब गिमलेट के साथ स्टार्टिंग की हमने करने के लिए आई स्टार्टेड अर्निंग 5,000 रुपीज समवेयर अराउंड दैट, और फिर हमने वेस्पा चलाते थे। व्हेन वी गॉट अवर फर्स्ट चाइल्ड तब भी हम वेस्पा चलाते थे। तो उसके बाद as luck would favor, as the things would improve upon, so the birth of our first child, I got my first ambassador. Which year? 1980. ये तो मुझे याद है, ये तो मार पड़ेगी, ये तो मुझे याद। 1980 October the 11th, I got my first car. So friends, उसके बाद भी ईश्वर की कृपा रही, बड़ों के आशीर्वाद रहा, things started moving beautifully. I was in this promoting everything. From 2 of us, we started the company in India to about number of 30-40 people with the turnover of 0 to some turnover. From distributorship, agencyship to Manufacturing. No, manufacturing तब नहीं था. To a kind of integration of association. हम तो कहते किसी के कहने पे कि चलो बिजनेस में इजाफा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, थोड़ा इवनिंग को मिलेंगे, थोड़ा घूम फिर के आके आ जाएंगे, फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। But believe me, I got entangled into entire different subject. बिल्कुल दूसरी लाइन में लगा दिया उन्होंने मेरे को कि first I started looking into the interact section which is for the children. उनके स्कूलिंग सारे जितने भी स्कूल्स DAV वगैरह जितने भी, all I started looking into that. फिर रोड ट्रैक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, और फिर उसके बाद में मुझे जो मौका मिला, हमारा एक है रोटरी विकलांग केंद्र, दिव्यांग केंद्र, जिसमें गुलशन ने कई दफ़ा सुना है। ही इज डूइंग दैट वर्क ब्यूटीफुली। हम उतना काम नहीं कर रहे जो ये कर रहे हैं। रोटरी विकलांग दिव्यांग केंद्र, अब दिव्यांग कहते हैं, विकलांग की बजाय दिव्यांग कहते हैं उसको। दिव्यांग और या So I was made chairman of that way back in 2000. तो 11 साल मेरे को चेयरमैन बना के रखा। काफी प्रोग्रेस है, अब तो और भी प्रोग्रेस चल रही है। खैर, इट्स अगेन वी डू अ लॉट, आर्टिफिशियल लिम्स बिलो एंड अबव नी वगैरह वगैरह वगैरह, डिफरेंट कैटेगरीज, एंड ऑल्सो दी फिजियोथेरेपी यूनिट्स हैं, सब कुछ है, होम्योपैथिक भी काफी चीजें वहां लग रही हैं। फिर मेरे को 2004 में मौका मिला पानी में काम। ये आप जयपुर बोर्ड से भी? वही जयपुर से ही है, मेहता साहब। बिल्कुल वही है, मेहता साहब। मेहता साहब का ही है सारा, उनका ही आशीर्वाद है। वैसे तो हर चीज में एग्री करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ डिसएग्री करती हूँ, बिकॉज व्हाट ही हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम अप इन द स्काई एंड हिज पेरेंट्स, excellent parents. I've never seen such parents who said, whenever he said, this is not night, this is daddy, this is day. हाँ, yeah, this is day. नमस्कार जी।
मेरा एजुकेशन पूरा जयपुर में ही हुआ और मेरे को एक इंसिडेंट अच्छी तरह ध्यान है अभी भी कि व्हेन आई वाज इन 4th मेरे मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स आए थे और हमारे टीचर ने भरी क्लास के अंदर थप्पड़ बना था मेरे को, बोला बढ़िया का आदमी है तो 0 मार्क्स लेके आएगा क्या। एंड दैट वाज द इंस्टेंस। उसके बाद कभी मेरे मार्क्स कम नहीं आए एंड इन 10th बोर्ड एंड 11th बोर्ड आई वाज टॉपर इन द स्कूल बेसिकली। उसके बाद कॉलेज आए, कॉलेज के अंदर मेरे जो फ्रेंड्स थे रमेश श्रीवास्तव, रमेश जायसवाल और ये रमेश खनेलवाल। श्रीवास्तव को तो अभी भी याद करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट मच पर उसका गंजों का, उसका बांसुरी का और उसके जो वोकल गाने थे वो अभी तक याद है मेरे को। और मधुबन मेरा दिखा नाच रहे, वो मतलब वो आवाज़ अभी तक मेरे को पूरी की पूरी ध्यान है। रिटायरमेंट, वी आर एंजॉइंग लाइफ, moving here and there. I have traveled approximately 30 countries, all over India. Char Dham we have recently done in this last October only, and Mansarovar, Amarnath, every whatever places we like. Basically, it will go on. Basically, I like moving here and far. Basically, that we are enjoying the life. I am just spending time for the stocks. I have just taken interest in the stock derivatives, and that keeps me busy for that day. Thank you. कॉलेज डेज में भी ही यूज्ड टू बी द स्मार्टेस्ट गाय एंड टुडे आल्सो ही इज सो। उसका कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम किया, कॉन्सेप्ट से सो हिज डीड्स आर गुड फॉर ह्यूमैनिटी। फिर भी दिल्ली की हालत ये है, उसके लिए आई थिंक पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दिस मैन, बिकॉज इसका अभी भी क्लीन पावर का चलता है, दूसरे बंद हो चुके हैं। एंड मैडम तो इज ए प्रोफाइलिक राइटर। मेरा सबसे एक ऑब्जर्वेशन है, हमारा अपना लाइफ का जो स्पैन है कॉलेज में सबसे हम जो है 5 ही साल के दोस्त हैं। ज़्यादा लंबा हमारा स्कूल का है, स्कूल से भी ज़्यादा फिर आफ्टर पासिंग आउट इवन ऑफिस से अबाउट 22-23 साल से हम 60 साल तक, वो जो एक दोस्ती है वो कॉलेज की दोस्ती से भी ज़्यादा है, लंबी आई मीन टू से। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हम वो 5 साल की दोस्ती को रीजनरेट करते हैं ऐसे इवेंट से। नहीं तो 5 साल की दोस्ती का पता ही नहीं लगता है। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे को स्कूल का पता ही नहीं मेरे यार दोस्त कहाँ हैं। They are management graduates, except one who has his own business in Noida. And my wife, the architect and town and country planning, she passed out from the School of Planning and Architecture and she was teaching there itself. In one of the books is in Indian Parliament. ये राजेंद्र की हैबिट रही है और ये करता ही है सब तरह। जैसे अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है तो ये साला ऊपर जाके उससे कुछ ना कुछ करवाता है। he is out of that and that's thank you very much. Thank you so much. God bless you. एक ही चीज रखा, खुश रहा करो बस, एंजॉय योर लाइफ। भाइयों, खैर एनीवे आरएससीबी में जेईएन सेलेक्ट हो गए, फील्ड का एबीसी नहीं जाने में, फील्ड में काम नहीं किया, बाकी सब चीज जानते हैं। मेरे को 10 महीने के लिए सोमत भाई अरुण इस वाली जो एरिया ना वो भेज दिया मेरे को, रिंगस में एक्शन भेज दिया। इधर ये भी हंसेगा, अब मेरे जैसे आदमी को कुछ फील्ड के बारे में कुछ नहीं, वहां तो वो चाहिए ना, मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए फील्ड में, जाए इधर कहे इधर मिले इधर, ऐसा आदमी चाहिए। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि मैं दिल्ली में आया ना, एक पासे सरदार सीगा, दूसरे पासे पंजाबी, और पंजाबी में गटबिट करते सीगे, मैंने तुसी पंजाबी में गल्लां ना करो, मैनू नहीं आंदी है, अब मैनू भी सिखा दो। ऐश करके फिर मैं भी सीख लीती, मैनू लिखनी पढ़नी माड़ी मोटी बोलनी पाती। तो ये एक एक्स्ट्रा वो है क्वालिफिकेशन यार, एमटेक के साथ भी ये भी क्वालिफिकेशन है यार। हाँ, इट्स अ ग्रेट एसेट, ये तो ये है, नोइंग लैंग्वेज। और इतना कुछ होते हुए ये भी हमको तो बीवी भी दिल्ली की मिली है।
अमीर के बारे में बिल्कुल सही कह दिया BS ने, एक ही अमीर है, लेट अस हियर हिम, आई विल नॉट इंट्रोड्यूस। मैं डेली 6 किलोमीटर पैदल चल के, और रास्ते में गंभीर नदी पड़ती थी, वहाँ पे कभी जब यहाँ तक पानी आ जाता था और अपने बस्ते को ऐसे लेके और निकल के जाता था। उसके बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया गंगापुर सिटी, जहाँ रिजल्ट मेरा एक दिन पहले आ गया, क्योंकि जी जो था ABCD से जी गंगापुर से 61,000 लोग बैठे थे हायर सेकेंडरी में, तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। मैं PWD में B&R में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेक्शन में लग गया, और कोटा में ही मेरे बेटर हाफ रशीम जैन इनसे मुलाकात हुई, तो मेरी शादी 1974 में हुई। मैंने सिमको बिरला जो भरतपुर में, उसमें ज्वाइन किया, वहाँ 27 साल मैंने काम किया, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हमने। हिंडाल्को के लिए पॉट सेल्स बनवाए, लाफ्टर योगा में मेरा स्पेशलाइजेशन है, और सुबह ही जो है कई ग्रुपों में मैं वहाँ पे योगा कराने जाता हूँ। जो मुझे नहीं दिया उसके बारे में भाई साहब पूछते हैं तो थोड़ी बात, मुझे बिटिया नहीं दी। और 250-250 रुपये की उसके लिए जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स टाइफाइड है। और इफ़ यू रिमेंबर दिनेश, जोधपुर से हम दिल्ली नहीं आए वापस, जोधपुर से जयपुर आए, जहाँ तुम, यशपाल, अवर डियर फ्रेंड बलबीर और मित्तल, आप दोनों भी IES की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। दैट्स वाई हमने अपना 250-250 रुपये में पहला देखा कि भाई, फिर हमें वो याद आया दिन, अगर आपको भी याद हो तो रहेगी, जब होती थी, जब फाइनल के वाले स्टूडेंट आते थे तो बड़ा पेट डायलॉग था उनका, अभी आप चीफ इंजीनियर हो, फर्स्ट ईयर में आए हो, तो यू थिंक आप चीफ इंजीनियर बन गए हो, सेकेंड ईयर तक आते आते सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो जाओगे, थर्ड ईयर तक आते आते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फोर्थ ईयर तक आते आते असिस्टेंट इंजीनियर, और फाइनल ईयर के बाद तो पता ही है कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर होना। So anyway, at the end, so I got my first appointment in Messrs. Crompton Greaves as service engineer. Pardon? Incidentally, at that time, my dear friend Yashpal, मेरे 3 रूममेट बैठे हैं यहाँ पे, रंजन ढींगरा, गुलशन राय मल्होत्रा और यशपाल। शायद पूरे लॉट में हम 4 ही ऐसे लोग हैं जिनके इतने रूममेट्स बैठे हैं। तो इन बिटवीन आई वेंट टू मैं हिमाचल PWD में, बिकॉज हिमाचली हूँ मैं, हिमाचल PWD, हिमाचल में ये था कि ओनली दोज पीपल कैन अपीयर फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। डोमिसाइल नहीं, नो डोमिसाइल, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। तो वहाँ भी मेरा PWD में एज GSO सिलेक्शन हो गया। एनीवे, आई प्रेफर टू जॉइन क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और बीइंग ए सर्विस इंजीनियर मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में करीब 1.25 साल नौकरी की, और उन्होंने मुझे, बाकी सब लोगों ने दुनिया घूमी, उन्होंने मुझे पूरा यूपी घुमाया। और यूपी में भी कहाँ, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। उस वक्त क्रॉम्पटन ग्रीव्स आप तो सब जानते हैं 11 kV के ब्रेकर सप्लाई किए थे, उनमें व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि भाखड़ा नंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही क्या नहीं, तो एक एफिनिटी सी हो गई थी। तो जब हमसे पूछा गया कि भाई आपने थर्मल में जाना, हाइड्रो में जाना है, तो आई सेलेक्टेड हाइड्रो। और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको यार मैंने कहा थर्मल कहाँ, धुएं मिट्टी में रहोगे, पहाड़ों की ठंडी हवा खाना, लेट्स गो टू हाइड्रो। एंड आई एम लकी टू से कि मेरे पूरा स्पैन BHEL में मैंने 38 साल नौकरी की। बहुत कम लोग हैं BHEL में ऐसे जो पूरा एक ही प्रोफाइल के साथ। एंड मैंने इरेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग से शुरू किया, देन आई वॉज अ ट्रबल शूटर। और ट्रबल शूटर आप तो सैनी साहब जानते हैं। फादर वाज इन सर्विस एंड गेटिंग 250 रुपीज पर मंथ। मेरे को सबसे पहले जो सर्विस मिली, जयपुर में एक NBC है NEI, वहाँ पे मेरे को सर्विस मिली। वहाँ पे मैंने करीब 5-6 महीने काम किया। उसके बाद में वहाँ पे राजस्थान में अकाल हो गया था, अकाल पड़ गया, तो फिर वो जैसे उन्होंने बताया अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को उन्होंने स्टाइफंड पे भेज दिया था।
मैं वहाँ पे करीब 3-4 महीने काम करके आया, पर चूंकि एनवायरनमेंट वैसा था नहीं, मैं बिगर वहाँ से जो भी 3-4 महीने काम किया उसका बिगर पैसे लिए मैं जयपुर आ गया। फिर उसके बाद में हमने हमारे चाचा जी को बोला, सर फिर क्या करें? बोले एक काम कर, तू तेरे पिताजी को नौकरी से हटवाना अपने। इंडियन ऑयल रिफाइनरी में मेरे को 73 में जॉब मिल गई। 1 साल मैंने HBB में भी बड़ौदा में काम किया, बिकॉज इंडियन ऑयल के इंटरव्यू के बाद दे टुक ऑलमोस्ट 1 year, बट इन बिटवीन दे HBB कॉल्ड मी एज ट्रेनिंग इंजीनियर। देयर आई स्पेंट ऑलमोस्ट 9 months बिफोर आई शिफ्टेड टू बड़ौदा रिफाइनरी 73 में। 73 से 38 साल इंडियन ऑयल में टाइम निकालता रहा। एक्सपीरियंस आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर टाइम, बिकॉज अभी एक के बाद एक फ़ोन आ रहा है उसका कि उनके डाइनिंग रूम वाले हाथ खड़े कर रहे हैं। 77 में अंजू केम इनटू माय लाइफ। Then I don't want to say much more about, because I have already said that better halves are always better. It is only that we carry it through. And Indian Oil में इतना varied experience I gain, and that very experience I think I tend to speak and tend to write to all of you. That is my biggest take. और हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद इंडियन ऑयल की जॉब ऐसी थी कि उसमें अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं होता था। शी इज़ बेटर हाफ इन ऑल फील्ड्स ऑफ माई लाइफ। हेल्थ वेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज शी डजंट लाइक वेल्थ, शी लाइक सिंपलिसिटी। एंड बिगेस्ट असेट ऑफ हर स्टडीज इज दैट एक होम साइंस करके हाउ टू मैनेज होम इज ए रियल लर्निंग फॉर all the ladies, and really इससे मॉर्निंग में नॉक झोंक इस बात की होती है, because I tend to miss my yoga pranayam activities, but she does it so religiously कि वो कुछ और चीज़ हो या नहीं हो। And then of course during professional life we had lesser time to fight, but retirement के बाद we have a lot of time to fight, and that's what must be the Yes, everybody has. What you leave for anybody is not important. What you leave in those people is more important. So I tend to try and do my best. And you parallelly was yesterday in her reunion meeting after 50 years passing out from HAU, and she came all the way to join me here, because though she had a program in Hisar also for 4th, but I told her to miss and come without taking lunch, and she missed the lunch here also. And now let us not miss our dinner. Come on. I will request. अंजू कुछ कहना चाहिए? नहीं, काफी बोल दिया। नहीं काफी बोला।